रामप्यारी गुर्जर, भारतीय इतिहास का एक भुला दिया गया पन्ना। लगभग कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, क्योंकि हमारी इतिहास की किताबें मुगलों और गांधी में इतनी खो गई हैं कि भारतीय इतिहास के जरूरी अध्याय ही गायब कर दिए गए हैं। आप सब ने तैमूर लंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। नहीं पता तो बता दूं कि वो 14वीं सदी में मध्य एशिया से दिल्ली को लूटने आया एक बर्बर लुटेरा था। जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया। एक बर्बर लुटेरा था वो। उसने सभी हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल करके उनके कटे हुए सिरों से एक पिरामिड बना दिया। फिर वह मेरठ को लूटने निकला। जो रास्ते में आया उसे बेरहमी से मारा और मंदिरों को तोड़ा। इतिहासकार ने उसकी दिल्ली विजय का खूब बखान किया है, लेकिन मेरठ और हरिद्वार के बारे में लिखने से बचते हैं। जब तैमूर के द्वारा दिल्ली और मेरठ को लूटने के बारे में लोगों को पता चला तो मेरठ के आसपास गांवों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। तब एक 20 साल की वीरांगना रामप्यारी आगे आई। उसने लोगों को जोशीले अंदाज में चेतावनी देते हुए बताया कि जब तैमूर यहाँ मेरठ में आएगा और हम सबको मारकर और लूट के चला जाएगा, तो हम हाथ पर हाथ बैठकर कायरतापूर्ण उसका इंतजार क्यों करें। हम क्यों न कोई योजना बनाएं जिससे हो सकता है हमारी योजना सफल हो जाए, और यदि सफल नहीं भी होती तो हमें काय की तरह मरना नहीं पड़ेगा, कम से कम कुछ एक को तो मार कर ही मरेंगे। लोगों को उसकी बात समझ में आ गई और तब 40,000 वीरांगना और 6 लाख वीरों की फौज तैयार हो गई, जिसमें जाट, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, आदिवासी सभी थे। इस वीरांगना का नाम था रामप्यारी। उसने मेरठ के आसपास के सभी गांवों को खाली करवा दिया। जब तैमूर अपनी सेना के साथ मेरठ पहुंचा तो मेरठ और उसके आसपास के गांव खाली देखकर परेशान हो गया। योजना अनुसार जंगलों से वीर सैनिक निकलते थे और तैमूर के सैनिकों पर हमला कर देते थे। इस अचानक हमले से तैमूर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा और रात में रामप्यारी गुजरी के साथ वीरांगनाओं ने हमला किया और तैमूर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। उनका राशन बर्बाद कर दिया। दोनों तरफ सैनिक मरे, लेकिन तैमूर की सेना में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इससे उसके सैनिक बेचैन हो गए। फिर उसने मेरठ को छोड़ हरिद्वार की ओर रुख किया। तब तक हरिद्वार के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। वहां पर भी वीरांगनाओं की सेना बनी और जितने भी वीर पुरुष थे वह दिन को तैमूर की सेना पर हमला बोलते थे, और इधर वीरांगना तैमूर की सेना का राशन पानी बर्बाद कर देती थी और रात को भी तैमूर के सैनिकों के ऊपर छापामार युद्ध करती थी। दिन को लड़ाई करने के बाद तैमूर के सैनिक थके होते थे, उनमें लड़ाई करने की ज्यादा क्षमता नहीं होती थी, इसलिए तैमूर के सैनिक मारे जा रहे थे। आखिरी युद्ध में एक 22 साल के जाट हरबीर सिंह गुलिया ने तैमूर के सीने पर तीर मारा। रात में वापस से रामप्यारी ने हमला किया और उसकी सेना को समेट कर रख दिया। इससे घबराकर तैमूर वहीं भाग गया जहां से आया था और इस चोट से कभी नहीं उबर पाया और 7 साल बाद मर गया। इस घटना का सोर्स सैफ्रॉन सवत्स बाय मानोशी सिन्हा रावल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।